नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की सबके लिए आवास योजना को शानदार प्रतिक्रिया, 15 दिनों में 460 मकानों की बिक्री। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की सबके लिए आवास योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के तहत महज 15 दिनों में 66 करोड़ 47 लाख रुपये मूल्य के 460 मकान बिक चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर इस साल 1 मार्च से वन टाइम सेटलमेंट योजना 2 शुरू की थी। इसके तहत मंडल ने तैयार मकानों पर 10, 20 और 30% तक की छूट देने का निर्णय लिया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। बता दें कि आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है और यह योजना इस दिशा में बेहद सफल साबित हो रही है। आम लोगों की रुचि को देखते हुए इसे अभी जारी रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने घर का सपना पूरा कर सके। आयुष्मान कार्ड से सेवा में गड़बड़ी करने वाले हॉस्पिटल पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज दूर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से मुलाकात की और हॉस्टल में रह रहे छात्रों की स्थिति को परखा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों और डॉक्टर्स के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी जारी किए। उनके साथ दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सहित जिले के स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। ऑनलाइन सट्टे पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन, हाईकोर्ट में सुनवाई, कंपनियों को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे पर प्रतिबंध के बावजूद भी कंपनियां उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर एक जनहित याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को हुई। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने राज्य शासन के गृह विभाग के सचिव से जवाब मांगा है। वही कंपनियों को भी नोटिस दिया गया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल 2025 को तय की गई है। शक्कर कारखानों से किसानों का पेमेंट पेंडिंग, किसान कांग्रेस ने कलेक्टर को दिया ये अल्टीमेटम। जिले के किसानों की अलग अलग समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें गन्ना किसानों के 40 करोड़ रुपए के बकाये भुगतान, खाद की उपलब्धता, शक्कर कारखानों की समस्याओं और गोठानों के संचालन में सुधार की मांग शामिल है। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने आरोप लगाया कि पंडरिया और भोरमदेव शक्कर कारखानों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं चरम पर है। किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से गन्ना और धान के बढ़ाए हुए समर्थन मूल्य की राशि का लाभ भी कवर्धा के किसानों को नहीं मिल रहा है। यूरिया और खाद की समस्या भी बनी हुई है। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों का भुगतान जल्द जारी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लूट गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। कोंडा गांव में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लूट करने वाले एक गैंग को पुलिस ने धर दबोचा है। इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वे पांचों आरोपी इनकम टैक्स के फर्जी अधिकारी बनकर आते थे, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों से लूट की रकम को बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन और मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मंगलवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 26 व 27 मार्च को सजेगा भोरमदेव महोत्सव का मंच। गायक हंसराज रघुवंशी और पद्मश्री अनु शर्मा देंगे शानदार प्रस्तुति। इस महोत्सव के माध्यम से प्रदेशवासियों को न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को देखने और अनुभव करने का मौका मिलेगा, बल्कि यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। महोत्सव के आयोजन स्थल भोरमदेव में स्थित ऐतिहासिक मंदिरों और पुरातात्विक धरोहरों की सुंदरता का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल और मार्गदर्शन में आयोजन की तैयारियां पूरी तरह से सुव्यवस्थित और भव्य तरीके से की जा रही है। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश में महोत्सव के संचालन को लेकर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महोत्सव में अतिथियों के आगमन, कार्यक्रमों की सूची, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। नक्सल मुक्त घोषित पंचायतों को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए का काम, डिप्टी सीएम ने कही ये बात। दंतेवाड़ा मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अभी तक 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये आंकड़े घट बढ़ सकते हैं। बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में ये सब अभी भी जारी है। हथियार भी बरामद हुए हैं। हमने कहा कि जो पंचायतें खुद को नक्सल मुक्त घोषित करेंगी उन्हें तुरंत 1 करोड़ रुपए का काम मंजूर किया जाएगा।
सीएम साई ने छत्तीसगढ़ वासियों को दी भक्त माता कर्मा जयंती की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भक्त माता कर्मा जी की जयंती के पावन अवसर पर कर्मा धाम रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और माता कर्मा जी को समर्पित डाक टिकट का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने माता कर्मा से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हुए कहा कि भक्त माता कर्मा का जीवन सेवा, भक्ति, त्याग और परोपकार की अनुपम मिसाल है। वे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थे और उनका आदर्श आज भी जनमानस को प्रेरणा देता है। उन्होंने भक्त माता कर्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में कुख्यात 25 लाख के इनामी मुरली समेत 3 नक्सली ढेर सुरक्षा बलों ने की पुष्टि। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में मंगलवार सुबह हुए एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुख्यात माओवादी सुधीर उर्फ मुरली समेत 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दंतेवाड़ा जिले के जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ सुरक्षा बलों ने मुरली समेत 3 नक्सलियों के मार जाने की पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित गिरधम थाना क्षेत्र के गिरसापारा, नेलगोड़ा, बोड़गा और इकेली गांव के आसपास नक्सलियों की मौजूदगी है। सूचना के आधार पर डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम ने माओवादी विरोधी अभियान छेड़ दिया। जीपीएम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, इस बात से भड़के समाज ने खोल दिया मोर्चा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ सतनामी समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। मंगलवार को जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण के पहले बवाल मच सकता है। कौन है सिद्धनाथ सिंह पेखरा? बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से किया बाहर जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी से बगावत करने वाले सीनियर बीजेपी नेता सिद्धनाथ सिंह पेखरा पर सोमवार को कड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया। वे पेखरा निकाय चुनाव में पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब नगर पंचायत नहीं, यहां जनता तय करेगी शराब दुकान खुलेगी या नहीं, ऐसा पहली बार देखा। छत्तीसगढ़ के कोपरा नगर पंचायत में शराब दुकान खोलने को लेकर अजीब स्थिति बन गई है। अब इस फैसले की बागडोर नगर पंचायत के हाथ से निकलकर सीधे वार्ड वासियों के पास आ गई है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है जब जनता को खुद तय करना होगा कि उनके इलाके में शराब की दुकान खुलेगी या नहीं। आमतौर पर विकास योजना, सड़कों और सफाई व्यवस्था को लेकर जनता की राय मांगी जाती है, लेकिन कोपरा में शराब दुकान खोलने हैं या नहीं, यह तय करने के लिए वार्ड स्तर पर राय शुमारी होगी। नगर पंचायत ने इस बात को हल करने के लिए जनता की तरफ से गेंद फेंक दी। अब नगरवासी ही तय करेंगे कि पीने की आजादी मिलेगी या नहीं। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला छुपाने को कर रहे हैं लेटल टिप्पी। 15 दिनों में 13,000 राशन दुकानों की जांच मुश्किल। जब प्रदेश की 13,000 राशन दुकानों में ऑनलाइन स्टॉक और गोदाम में रखे स्टॉक में अंतर की जांच अब तक शुरू नहीं हो पाई है। यह स्थिति तब है जब बचत स्टॉक के सत्यापन और डेटा एंट्री 10 अप्रैल 2025 तक पूरा की जानी है। राशन दुकानों के जांच दल में खाद्य विभाग के साथ गृह विभाग और सहकारिता के सदस्यों को रखा जाएगा। इसके लिए 13 फरवरी को आदेश जारी किया गया था। यह सत्यापन 1 मार्च 2025 की स्थिति में किया जाना है। इस तरह 13,000 राशन दुकानों की जांच 15 दिनों में किया जाना मुश्किल है। हर व्यक्ति को गर्मी में मिलेगा पानी। छत्तीसगढ़ में अगले 15 दिनों में सुधारे जाएंगे हैंडपंप और नल। जब प्रदेश में हर व्यक्ति को गर्मी के दिनों में पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर सरकार चिंतित है। इसके लिए पखवाड़े भर में सभी हैंडपंप और सार्वजनिक नलों की मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक करके 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारी फील्ड विजिट करें और समस्याओं का मौके पर समाधान करना सुनिश्चित करें। साय ने कहा कि ग्रीष्मकाल में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक निर्बाध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और जन सहभागिता अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के काफिले में चल रही गाड़ियों में टक्कर, 3 कार क्षतिग्रस्त। जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल 1 दिवसीय दुर्ग दौरे पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री जिला अस्पताल का निरी चौकी क्षेत्र के हाईटेक अस्पताल के पास उनके काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तीनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री दुर्ग से कंचादुर मेडिकल कॉलेज जाते समय स्मृति नगर स्थित हाईटेक अस्पताल के पास मंत्री के काफिले में अचानक पूर्व विधायक सावला
भोलाराम डहारे की गाड़ी बीच में जाने के कारण दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा की गाड़ी आपस में टकरा गई। इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन तीनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना से साफ है कि प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन देखने को मिला है। इस मामले में पुलिस को अभी किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अब एक जगह मिलेगी देसी विदेशी शराब, जहां नहीं वहां खुलेंगे वाइन शॉप। 67 नई दुकानों को सरकार ने दी हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बदलाव होने जा रहा है। अब देसी और विदेशी शराब की दुकानें अलग अलग नहीं बल्कि एक हो जाएंगी। में एक ही जगह पर देसी और विदेशी शराब मिलेंगी। यह आगामी 1 अप्रैल से शुरू होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 67 नई शराब दुकानों को हरी झंडी दी है। में जहां पहले शराब की सुविधा नहीं थी, उन इलाकों में खुलेंगी। में जिला प्रशासन इस नई व्यवस्था को लागू करने में जुट गई है। में दूसरी ओर आबकारी विभाग ने मौजूदा दुकानों को एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही नई दुकानों के लिए जगह तय करने का प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस पर अधिकारियों का कहना है कि इससे शराब की पहुंच बढ़ेगी और राज्य का राजस्व भी मजबूत होगा। रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर सिर्फ 1.5 घंटे में 31 मार्च से शुरू होगी इंडिगो की नई फ्लाइट जाने की राय। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम जाना अब आसान हो जाएगा। रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर सेक्टर में 31 मार्च से नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इसके लिए इंडिगो ने शेड्यूल जारी किया है। इसके अलावा रायपुर से इंदौर, भोपाल, प्रयागराज के लिए भी योजना बन गई है। यात्रियों के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को संचालित होगी। रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा होगा। शुरुआती दौर में 31 मार्च को रायपुर से विशाखापट्टनम की टिकटें मात्र 3000 रुपये में उपलब्ध है। इंडिगो एयरलाइंस ने रायपुर से इंदौर, भोपाल और प्रयागराज के लिए भी नई फ्लाइट शुरू करने की योजना बनाई है। बता दें कि रायपुर से प्रयागराज से रायपुर फ्लाइट शनिवार और रविवार और भोपाल रायपुर भोपाल फ्लाइट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उड़ान भरेगी। बड़े बकायेदारों पर नगर निगम की कार्रवाई, 5 गोडाउन और फैक्ट्री सील। जेड टैक्स बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। बता दें कि आज जोन 10 राजस्व विभाग की टीम ने जोन सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सल के नेतृत्व में बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की। बकाया राशि अदा नहीं किए जाने पर उनके संस्थानों पर सीलबंद की कार्रवाई की गई है। जल जीवन मिशन में सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने डिप्टी सीएम अरुण साव को लिखा पत्र, केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग। जी, जल जीवन मिशन में सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भेजी अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाया है। कंवर ने कहा कि जिला कलेक्टर, विभाग प्रमुख और ठेकेदारों ने मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। पूर्व गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें अप्लाई, जाने अंतिम तिथि। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। 1 और 2 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि प्रदेश में इस साल 6744 निजी स्कूलों में कुल 50,413 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। नोडल अधिकारी 25 अप्रैल तक जमा किए गए दस्तावेजों की जाँच करेंगे। लॉटरी के माध्यम से 1 और 2 मई को सीटों का आवंटन किया जाएगा। यह प्रक्रिया 5 से 30 मई तक चलेगी। धरा गया उच्च शिक्षा विभाग को 18 लाख रुपये का चूना लगाने वाला बाबू रिश्तेदारों के साथ कर्मचारियों के बैंक खातों का भी किया था इस्तेमाल। जब उच्च शिक्षा विभाग को 18 लाख रुपये का चूना लगाने वाले आरोपी क्लर्क आकाश श्रीवास्तव को आखिरकार रायपुर पुलिस ने भोपाल से धर दबोचा है। विभागीय जांच में अफरा तफरी के खुलासे के बाद आरोपी क्लर्क के खिलाफ अपर संचालक ने सरस्वती नगर पुलिस थाना में FIR दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग के रीजनल ऑफिस के पदस्थ ग्रेड 2 क्लर्क आकाश श्रीवास्तव ने 2023 से 2025 के बीच पद पर रहते हुए 18 लाख रुपये सरकारी राशि अपने व रिश्तेदारों के खाते में जमा कर निजी उपयोग किया था। उच्च शिक्षा विभाग को जब क्लर्क की हरकतों का पता चला तो पहले 11 मार्च को निलंबित किया गया। इसके बाद 18 मार्च को उनके खिलाफ आनंद फानन में सरस्वती नगर थाने में अपराध दर्ज कराया गया था।
छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। सीएम साय ने सेवा कार्यों की सराहना कर हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शुक्ला एवं अन्य पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट किया। इस अवसर पर एसोसिएशन द्वारा राज्य में किए जा रहे सेवा कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री साय ने कुनकुरी सदन में एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेंस सेवा की सराहना की और कहा कि यह सेवा जसपुर जिले से इलाज के लिए रायपुर आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। मैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की भागीदारी निश्चित रूप से सराहनीय है। हाईकोर्ट ने प्रोफेसर की भर्ती पर लगाई रोक, नियमों को दरकिनार करने पर यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब। जानिए पूरा मामला। हाईकोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर की जा रही प्रोफेसर की भर्ती पर रोक लगा दी है। मामले में यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। याचिका में नियुक्ति में यूजीसी नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार की अनुमति दिए जाने की बात कही गई है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर कॉमर्स के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला ने भी भर्ती के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन का त्रुटिपूर्ण सत्यापन किया है। मैं साथ ही उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित कर दिया है, जो नियमों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में नक्सली भर्ती कैंप बंद और भर्ती प्रक्रिया हुई काफी कम। मार्च 2026 से पहले खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ऐलान। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की भर्ती बंद भी है और उनकी भर्ती प्रक्रिया काफी कम भी हो गई है। मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ से नक्सल समाप्त हो जाएगा। यह बड़ा बयान दिया है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने। विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के काउंटडाउन पर ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान ये बातें कही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने को लेकर रणनीति बनाए जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों से निपटने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इंटेलिजेंस से मिली सूचना के आधार पर नक्सलियों की लोकेशन आइडेंटिफाई की जा रही है। वहां पर घेराबंदी कर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नक्सल प्रभाव खत्म करने के लिए केंद्र ने नागरिक कार्य योजना के लिए 196 करोड़ 23 लाख रुपये जारी किए। नित्यानंद राय। जे नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाती है। मैं इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय आबादी को वामपंथी उग्रवादियों के प्रभाव से दूर रखना होता है। केंद्र सरकार ने इस योजना के मध्य में 2014-15 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 196 करोड़ 23 लाख रुपये जारी किए। केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवादियों को खत्म करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस जिले, पंचायत और मोहल्ले से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।